हेलो बच्चों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका टाइटल है नंदू की नौकरी। नंदू के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसके 3 छोटे छोटे भाई बहन भी थे। नंदू की माँ सारे दिन जी तोड़ कर मेहनत करती, तब कहीं जाकर उन्हें रूखी सूखी रोटी मिल पाती थी। नंदू 13 साल का ही था। उसकी माँ ने एक दिन कहा, बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, अब इस परिवार की नैया तुम ही पार लगाओ। तुम्हें कुछ न कुछ कार्य खोजना होगा। नंदू के पड़ोस के गांव में ही एक सेठ रहता था। नंदू की माँ उससे लगातार नंदू की नौकरी दिलवाने के लिए कहती थी। आखिर एक दिन उसका प्रयास सफल हो गया। नंदू की नौकरी पास के शहर में एक मिठाई की दुकान पर लग गई। खुशी खुशी नंदू घर से चला। चलते समय माँ ने उसे 100 रुपए का नोट दिया और बोली, बेटा, तुम्हारे लिए मैं यह 100 रुपए महाजन से उधार लेकर आई हूँ। तुम परदेश जा रहे हो, वहां न जाने कब पैसे की जरूरत आ पड़े, अतएव तुम इसे संभाल कर रख लो। जाड़े भी आने वाले हैं, रजाई गद्दे बनवा लेना। नंदू ने भाई बहनों को प्यार किया, माँ के पैर छुए और थैला उठाकर चल पड़ा। रास्ते में माँ उसे समझा रही थी, देखो बेटा, सदा ईमानदारी से कार्य करना। पैसे के लिए अपनी इज्जत और ईमानदारी मत बेचना। हाँ, यदि कभी पैसे से भी एक बार हाथ धोना पड़े तो उसमें भी संकोच न करना। इज्जत जब एक बार चली जाती है तो न पैसे से वापस आती है और न 1000 प्रशंसाओं से। माँ, सदैव यह बात याद रखूंगा, नंदू ने कहा और बस में बैठ गया। नंदू मिठाई की दुकान पर सारे ही दिन बड़ी मस्ती से काम करता। उसकी यह कोशिश हमेशा रहती थी कि किसी को उसके काम से, उसके व्यवहार से कोई शिकायत न रहे। मालिक भी उससे खुश रहते थे। नंदू को काम करते हुए 1 सप्ताह ही बीता होगा कि एक दिन एक घटना घटी। हुआ यह कि जब हलवाई रात को हिसाब मिलाने बैठा तो पूरे 100 रुपए कम पड़े। उसने बार बार हिसाब मिलाया और हर बार यही बात, नंदू, 100 रुपए का चक्कर पड़ रहा है। 100 रुपए न जाने कहां गए। आज तक तो कभी ऐसा झंझट नहीं पड़ा। बार बार गिन रहा हूं फिर भी कम हो रहे हैं। वह बार बार नंदू से यही कह रहा था। नंदू समझ गया कि हलवाई उस पर शक कर रहा है। नंदू को सहसा ध्यान आया कि उसके पास भी 100 रुपए ही थे। वह सोचने लगा कि नई नई नौकरी है, मालिक जरूर उसकी चीजों की तलाशी लेंगे और जब उन्हें 100 रुपए ही उसके थैले में मिलेंगे तो वे यह सोचेंगे कि ये रुपए दुकान से चोरी किए गए हैं। उस गरीब की बात पर कौन विश्वास करेगा? उसका इतने दिनों का सारा परिश्रम, सारी ईमानदारी धूल में मिल जाएगी। मां की बात उसके कानों में गूंजने लगी। इज्जत और ईमानदारी बनाए रखने के लिए एक बार को यदि पैसे से हाथ भी धोना पड़े तो उसमें तनिक भी संकोच नहीं करना है। वह तुरंत घर के अंदर गया, थैले में से 100 का नोट निकाला, चुपचाप मुट्ठी में दबाए और दुकान में आ गया। नंदू कुछ देर तक इधर उधर रुपए देखने का बहाना करता रहा। फिर सेठ जी के पास जाकर हथेली पर 100 रुपए का नोट फैलाकर बोला, सेठ जी, यह रुपए रहे। अरे, कहां मिले? हलवाई, जो शुरू से ही उस पर शक कर रहा था, बोला, यहीं पड़े थे तिजोरी के पास। नंदू ने थोड़ी आंखें नीचे करके कहा। झूठ बोलता है, हलवाई ने कड़क कर गुस्से में कहा और नंदू के गाल पर तड़ातड़ तमाचे जड़ना शुरू कर दिए। नंदू की आंखों से टप टप आंसू झरने लगे। तभी सेठ जी ने झकझोर कर पूछा, सच सच बता कि यह 100 रुपए कैसे कैसे गायब किए तूने, नहीं तो मार मार कर अधमरा कर दूंगा। अब नंदू फपक फपक कर रो उठा। रोते रोते उसने सारी सच सच बात सेठ जी को बता दी। पर सेठ जी भला उसकी बात पर कैसे विश्वास कर लेते? उसने नंदू की पीठ पर एक धौल जमाते हुए कहा, साले, कहानी तो गढ़ लेता है, पर हां, आगे से रुपए पैसे के मामले में जरा भी गड़बड़ी हुई तो तुझे सीधा पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह सुनकर नंदू सिहर उठा। यदि उसने सेठ को 100 रुपए निकालकर न दिए होते तो आज वह निश्चित ही उसे पुलिस के हवाले कर देते। रुपए भी जाते और इज्जत भी। नौकरी छूटती सो अलग, गांव भर में बदनामी होती। अपने छोटे भाई बहन
और मां के भूखे और करुण चेहरे नंदू की आंखों के आगे घूम गए। कोई बात नहीं, इस बार बिना रजाई गद्दों के सोना, वह सेठ नंदू से बोला। उस रात नंदू के गले से पानी की एक बूंद भी ना उतरी। वह चुपचाप भूखा प्यासा जाकर जमीन पर लेट गया। हलवाई के परिवार का कोई व्यक्ति भी उससे पूछने ना आया। अगले 3-4 दिनों तक उससे ठीक से कुछ न खाया गया न पिया गया। 2-4 गस्से खाता और उठ जाता। सारा दिन मुंह लटकाए घूमता। यह देखकर हलवाई की पत्नी का दिल भर आया। उसने अपने पति से कहा, सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि नंदू की बात सच हो। चोरी करने वाला इतना अधिक परेशान नहीं रहा करता। हलवाई ने डांट कर उसे चुप करा दिया। तुम भी मूर्ख हो, ऐसी मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करना चाहती हो। बात आई गई हो गई। किसी ने इस पर अधिक विचार भी न किया। चौथे दिन हलवाई का लड़का दूसरे शहर से वापस आया। जब सभी खाना खाकर गपशप कर रहे थे तो सहसा नंदू वाली बात की चर्चा हुई। हलवाई का लड़का चौंक कर बोला, अरे पिताजी, मैं तो आपको बताना ही भूल गया। आप दुकान पर थे नहीं, मैं जल्दी में था, इसलिए आपसे बिना कहे ही 100 रुपए का नोट निकालकर बाहर चला गया था। तो नंदू निर्दोष है? चीख कर हलवाई और उसकी पत्नी बोले। उसकी बात सच्ची है, लड़का कहने लगा, और नंदू को आवाज लगाई गई। रात में इतनी देर मालिक की आवाज सुनकर नंदू एक बार तो कांप उठा। अब पता नहीं क्या दुर्घटना होगी, ऐसा मन में सोचते हुए वह कोठरी से बाहर निकला और सिर झुकाकर सामने खड़ा हो गया। हलवाई ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोला, बेटा, तुम्हारी ही बात सच थी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आगे ऐसा ना होगा, हमें माफ कर दो। यही नहीं, सेठ ने दूसरे ही दिन अपने पास से 200 रुपए दिए और बोले, जाओ तुम अपनी माँ से मिलाओ और उसे भी रुपए दे आना। 100 रुपए महाजन का कर्ज उतारने के लिए और 100 रुपए घर का खर्च चलाने के लिए। नंदू की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वह सोच रहा था कि ईमानदारी और सूझबूझ व्यक्ति का सदैव आदर कराती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई का साथ देना चाहिए। ओके, बाय।